जी वेलकम बैक। और आप हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। वो इसलिए कि वो काम कर रही है कि शायद ही कोई इस वक्त जो है इतने ज़्यादा दिल से कर रहा हो, और वो काम है कि फ़न, लोगों को एंटरटेनमेंट देना। एंटरटेनमेंट इस तरह से कि सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट जो स्पेशली कराची में है वो खाने पीने को समझी जाती है। और कराची में ये दिखा रही हैं वो इमारतें जो बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, वो हिस्ट्री जो आपने नहीं देखी होगी। संडे का दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है और इनका ताल्लुक है दास्तान गो कराची से। अनम बतूल हमारे साथ हैं, इनसे हम बहुत सारी इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम। अनम, एक तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, क्योंकि सीरियसली मैं अक्सर खुद ही चली जाती हूँ कराची में इमारतें देखने के लिए, लेकिन आप जिस तरीके से दिखा रही हैं, उसकी हिस्ट्री बता रही हैं, इट्स वंडरफुल। थोड़ा सा इस बारे में खुद भी बताएं कि बेसिकली दास्तान गो क्या है, कैसे इससे तख्लीक में आया, कैसे आपने इस पे काम किया। थैंक यू नाजिया फॉर हैविंग मी ओवर। दास्तान को कराची का आइडिया बेसिकली आइडिया ये था क्योंकि मुझे खुद से हमेशा से बहुत शौक था। कराची में ही मैं बॉर्न हुई, कराची में ही रेज हुई, तो कराची की जो बिल्डिंग्स हमेशा आते जाते देखा करते थे, उन बिल्डिंग्स को देखकर मैं हमेशा बहुत फैसिनेट होती थी कि ये बिल्डिंग्स अब जो ये बिल्डिंग्स खाली हैं, इनमें पहले कौन रहता था, इनका क्या स्टोरी है बिहाइंड दिस बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। तो अभी फिर कुछ टाइम पहले मैं एक्सप्लोर कर रही थी इंटरनेट पर, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर। इंडिया में डेली वॉक्स होती हैं। मुझे मुझे वो चीज बहुत फैसिनेट की क्योंकि उसमें वो सिटी टूर्स कराते हैं, सिटी वॉक्स होती हैं। तो मुझे वो हुआ कि व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट दिस इन कराची एज वेल, बिकॉज कराची में भी इतनी इतनी रिच हिस्ट्री है, इतनी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिनको हमें लोगों को दिखाना चाहिए। बिकॉज हम देख तो रहे होते हैं सब वाइल ट्रैवलिंग, बट हमें नहीं पता कि उन बिल्डिंग से पीछे क्या स्टोरी है। तो बस इसी आइडिया को लेकर कि हमने दास्तान को कराची स्टार्ट किया, जिसमें हम सिटी वॉक्स करवाते हैं। संडे वॉक्स होती हैं और इन वॉक्स में हम कराची की हेरिटेज बिल्डिंग्स को हम दिखाते हैं, लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम स्टोरी टेलिंग के जरिए लोगों को बताते हैं कि इन बिल्डिंग्स की क्या हिस्ट्री थी, इनका क्या आर्किटेक्चर है, कौन लोग इसमें रहते थे। और इसी तरह हम बस चाहते हैं कि कराची का जो ये रिच हेरिटेज है इसको प्रमोट किया जाए दास्तान अच्छा को अनम, कराची इस के पे जरिए। बताएं, इस पे कुछ चार्जेस होते हैं क्या? जी, जी इसके चार्जेस बहुत रीजनेबल होते हैं, बट देयर आर सम कंट्रीब्यूशन चार्जेस, तो तो कितने वो हैं, हमने कितने कुछ चार्जेस पैकेजेस हैं? बना रहे हैं। दिस वुड बी बिटवीन 1500 to 2000 रुपीज। ठीक है, दाई पे तो पेट्रोल भी लगता है, जाना भी है, एंड नेचुरली आप एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये हमारा जो है कमाने का इतना बड़ा अच्छा जरिया भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हमने बात कर ली, ठीक है, इस पर हम जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको सिक्योर किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। दे आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जिन्हें हम लंदन देखने के लिए जाते हैं, हम बाकू देखने के लिए जाते हैं। वो सारी बिल्डिंग्स उन लोगों ने तो सिक्योर की हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ पे इतना खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आर्किटेक्ट्स बने हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर जो उनका नक्शा जो उनका बना हुआ है, लेकिन वो इतने जो है ना अब ख़राब होती जा रही हैं, वो सीधा होती चली जा रही हैं। उनको सिक्योर नहीं किया गया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और क्या इल्तिजा भी करेंगी? आई थिंक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको प्रिजर्व किया जाए, बिकॉज यही हमारी तारीख है। और आज अगर हम इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ होगा नहीं अपना हिस्ट्री बताने के लिए, अपना वो आर्किटेक्चर बताने के लिए कि हाँ कराची में भी कभी ऐसी कोई बिल्डिंग्स हुआ करती थी। बिकॉज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा नाजिया कि हम टर्की जाते हैं, हम बाकू जाते हैं, हम इधर उधर जाते हैं और इसी आर्किटेक्चर को, इसी हिस्ट्री को दूसरे मुल्कों की हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन अपने मुल्क में जो हमारा इतना रिच हेरिटेज है उसको अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस नहीं है। मे बी आई डोंट नो, बट आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज के इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि बिल्कुल कराची की इनको जो सिक्योर हिस्ट्री किया है, जाए। आप कराची ये का देखिए ना, जो सदर में आर्किटेक्चर है। कई बिल्डिंग्स तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो नई बिल्डिंग्स बनी वो भी अब बुसीता होती जा रही है, उनको कोई देख नहीं रहा, इतनी खराब बिल्कुल होती चली जा रही। कई बिल्कुल इलाके जैसे हम पॉश एरियाज कराची के कहते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स का
पुरसाने हाल, मतलब क्या बुरा हाल हुआ हुआ है, कोई वो उनको रेनोवेशन के लिए तो देखते नहीं। और ये तो वो बिल्डिंग्स हैं जिसके ज़रिए ये शहर की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और बिल्कुल इससे ऐसे। अर्निंग भी होगी। मैं आपको बताऊं, एमए जिना रोड पे उस दिन मैं जा रही थी तो मेरे साथ ना लाइक मेरी बच्चियां वर्कर्स थी, तो वो देखकर ऊपर कहती हैं ये हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ये बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत हैं, नीचे इतना बदनुमा जो है उनको दुकानों को रखा हुआ है, लेकिन ऊपर बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन उनका भी यही कहना था, उन्होंने पहली दफ़ा देखी और वो इतनी फैसिनेट हुई, उन्होंने कहा इसका तो ख्याल रखना चाहिए, ये बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं, ये तो सरमाया है हमारे मुल्क का, ये बिल्डिंग्स इनको तो सिक्योर करना चाहिए। तो बस ये है कि आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है ये कि कुछ बिल्डिंग्स उनमें से ऐसी हैं जो ख़राब हो रही हैं, जिनको सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप ये बताएं कि आप और मज़ीद क्या क्या वहाँ पर आप कौन कौन से एरियाज़ में लेकर जाती हैं और क्या क्या दिखाते हैं, कौन कौन सी आप आर्किटेक्ट्स जो है ना बिल्डिंग्स आप दिखा रही होती हैं? सो अभी तक हमने खारादर का एरिया कवर किया है। खारादर में आपको पता होगा वजीर मेंशन है जो कायदे आजम की रिहाइशगाह कहलाती है, तो हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को वजीर मेंशन दिखाया था। इसके अलावा खारादर में ही एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो खोजा मस्जिद कहलाती है, और इसके अलावा 2-3 और इमाम बारगाहें भी हैं जिनके बारे में मशहूर है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं। तो हमने उस वॉक में हमने खारादर का वो एरिया कवर किया था। इसके अलावा मोहाटा पैलेस हम ले जा चुके हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, हम्म। और दास्तान गो के ही एक हमने सेक्शन किया है जिसमें हम मुहर्रम से रिलेटेड हम अज़ादारी वॉक करवाते हैं, जिसमें हम कराची की जो इमाम बारगाहें हैं, क्योंकि कराची का जो अज़ादारी का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, तो हम उसमें भी और डैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका फेथ, आप शिया हो, सुन्नी हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप उन अज़ादारी वॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलराइट। इसी तरह डिफरेंट जो एरियाज हैं, चाहे वो एम्प्रेस मार्केट हो, फेयर हॉल हो, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो जो कि हेरिटेज बिल्डिंग होती है, उसको हम इन वॉक्स के थ्रू एक्सप्लोर करवाते हैं। ठीक है, आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कांटेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, दास्तान गो कराची के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पे भी यही पेज है दास्तान गो कराची, एंड वी हैव आवर व्हाट्सएप नंबर, तो यू कैन ऑलवेज वहीं से कांटेक्ट आप अस थ्रू कांटेक्ट कर व्हाट्सएप। सकते हैं। थैंक यू सो मच अनम, यू आर डूइंग ग्रेट थैंक यू। जॉब, मे अल्लाह ब्लेस यू, क्योंकि ये बड़ी चीज़ होती है, बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अपने देखिए एक नए एंटरटेनमेंट का ज़रिया जिसमें वाकई दिखाया जा रहा है, और ऐसी चीज़ें जिससे देखने के बाद आप फैसिनेट होते हैं, आपका माइंड बड़ा, देखिए खाना जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाहर से खाना खा रहे होते हैं तो पेट आपका जो है ना वो नहीं खुश नहीं होता, उदास हो जाता है कि क्या खिला दिया मुझको, हर वक्त खिलाते ही रहते हैं बस ये। लेकिन जब आप दिमाग को कुछ खिलाते हैं ना तो वो ये चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, पाकिस्तान के आप वो इलाके जहाँ पर आपको खूबसूरती नज़र आती है, आप जाकर घूमें, देखें और डिफरेंट इलाकों को एक्सप्लोर करें। इसी तरह ही जब आप कराची में या आप ऐसे इलाके जहाँ पर आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, तो वो भी आप फैसिनेट होते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से बनी हुई होती है। तो इस ये भी आपके अपने दिमाग को आप एक अच्छी राहत दे रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें, अपने बिल्डिंग्स का ख्याल रखें, अपनी जगहों का ख्याल रखें, अपने कराची, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी होंगे, सो स्टे विद अस।